और सुना कि आज उत्थान एकादशी का जो दिन है उसमें जागरण करने का खास विशेष महत्व है, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट है। और उसमें खास तौर पर गजेंद्र मोक्ष प्राप्ति की कथा एवं अम्बरीश महाराज की जो कथा थी वो विशेष थी इस कार्तिक महीने में सुनने के लिए। अब तक हम लोगों ने 18 या 19 कथाएँ सुन ली पिछले 20-25 दिन में जो कार्तिक के कीर्तन चले उसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कथाएँ कवर की। अभी बाकी जो 2-3 दिन है उसमें बाकी की कथा भी कवर हो जाएगी, तुलसी विवाह और बाकी जो बची हुई है ध्रुव महाराज की तपस्या। और वो तो गजेंद्र को मोक्ष प्राप्ति हुई, इसकी कथा जो है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में आती है। तो कार्तिक मास में यह कथा सुनने को जो सानिध्य जिसको प्राप्त होता है उसको हजारों गुना फल देने वाली है ये कथा। ये कौन सा खोलना पड़ेगा इसमें? चैप्टर 2, 3, 4। अच्छा, इसमें PDF ही है सीधा। ओके, 2, 3 और 4। नहीं, इसमें नहीं है वो। तो गजेंद्र को संकट, ये 3 चैप्टर में जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को जब ये वर्णन कर रहे थे, जो कि मरण शैया पर थे, है ना, 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो उसके लिए अभी ये 2 प्रश्न मुख्य थे कि मरणासन कोई व्यक्ति है तो उसके लिए क्या उत्तम कर्तव्य है, उसके लिए क्या जरूरी है। दूसरा कि उसको क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, यह ऐसा करके ये प्रश्न पूछे थे। तो जब ये कथा कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, तब परीक्षित महाराज के सामने जब उन्होंने एक ही श्लोक में मात्र केवल ये बता दिया कि चाक्षुष मनवंतर में गजेंद्र की मोक्ष प्राप्ति भगवान श्री हरि के द्वारा हुई, इस तरीके से करके वो आगे चल रहे थे। तभी जो है परीक्षित महाराज बीच में इंटरप्ट करते हैं और अपना प्रश्न पूछते हैं। तो वो जो प्रश्न था बादरायणी उवाच करके जो आ रहा था ना, तो वो वहाँ पर ये श्री राजा उवाच बादरायण को, है ना, तो वो बता रहे कि हमको ये गजेंद्र मोक्ष प्राप्ति की जो कथा है उसका डिटेल में बताइए। तो उन्होंने यह जिज्ञासा की। बादरायण जो है व्यासदेव के पुत्र सुखदेव, है ना, बदरायण तो बादरायण, बैर के वृक्ष के नीचे बैठे हो, वासुदेव के वासुदेव, इस तरीके से पिता का पुत्र का नाम जो है उस तरीके से जुड़ा। व्यास, हाँ, वो बद्री नारायण में है ना, वो सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है वहाँ पर ऊपर, जहाँ पर ये व्यासदेव तपस्या करते थे अपनी। हाँ, नहीं, ये बैर के पेड़ के नीचे व्यासदेव जी बैठ के जो तपस्या करते थे, इसलिए बदरायण उसको बोला गया है। ये उसका नाम है व्यासदेव का, और उसके पुत्र का नाम बादरायण इस तरीके से। कुछ भक्तों का नाम भी रहता है, हमारे एक गुरु भाई है उनका नाम बादरायण प्रभु है। तो ऐसा भगवान के नाम पे से ही नाम दिया जाता है जब दीक्षा लेते हैं। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे जिज्ञासा कर रहे हैं कि मुझे बताइए, मेरे को इसको डिटेल में जानना है। तो एक लर्निंग यहाँ पर एक ये है कि जब कभी कोई संतों के संपर्क में आए या कोई साधु के साथ हमारा मिलाप हो या कोई अच्छे भक्तों के साथ हम लोग संग में जाए, तो उसके समक्ष जो है हमको कुछ जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए, कुछ पूछताछ करके उससे ज्ञान ले लेना चाहिए, है ना। न कि अपनी रोडना रोते रहने का कि हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, इसको कैसे दिखाने लगे, उससे वो सब नहीं। हमको उससे आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति कैसे हो सके, उस प्रकार से उससे लाभान्वित होने का। तो संतों को जब मिलते हैं तो ये सुनने की इच्छा होनी चाहिए, उसको सुनाने की इच्छा नहीं करने की। कई बार लोग जो गुरु महाराज को भी कहीं क्या होता है तो मुलाकात होती है, अपनी ही रोडना रोते हैं सब। तो ऐसा नहीं, गुरु महाराज से हमको ज्ञान ले लेना चाहिए और फिर उस प्रकार से अपने को जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो
एक अन्न रहता है ना, एक अन्न का कण और साधु की क्षण, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बताया गया है। तो इसका वर्णन किया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित, आप ये कथा क्यों सुनना चाहते हैं? गजेंद्र मोक्ष पद, उन्होंने तो एक श्लोक में ख़त्म कर दिया और फिर आगे बढ़ रहे थे, तभी जो इंटरप्ट करके परीक्षित महाराज ने बोला कि ये कथा हमको डिटेल में सुनाओ। तो ये पूछ रहे सुखदेव गोस्वामी कि आपको क्यों ये कथा जानने की जिज्ञासा हुई, आप क्यों ये सुनना चाहते हैं? तो परीक्षित महाराज फिर बता रहे हैं कि यह कथा जो है महिमा बढ़ाने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली, धन प्रदान करने वाली, मंगलकारी, शुभ लाभ करवाने वाली, प्रसन्नता प्रदान करने वाली यह है। और साधु जो है यह सब चीज़ें एक कथा के माध्यम से दे सकता है। तो कोई जो साधु जो है उसमें एक स्किल जरूर होनी चाहिए कि वो जो श्रोतागण है, बाकी दूसरे भक्त जो है, उनको आध्यात्मिक आनंद प्रदान कर सके। भौतिक आनंद नहीं, आध्यात्मिक आनंद। एक जीव को अगर आध्यात्मिक आनंद मिलता है तो उसके जीवन के लिए परम सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है। तो इसके लिए उसको यह सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 3 चैप्टर जो है उसमें ये वर्णन किया गया है। इसमें जो पहला जो एक 2, 3 एंड 4, तो उसमें एक में गजेंद्र को संकट आया उसका वर्णन किया गया है। फिर गजेंद्र को संकट में आया, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, आप लोग भी खोल के रख सकते हैं। उसमें दूसरा कौन सा था? गजेंद्र के समर्पण स्तुति, गजेंद्र शरणागत हो जाता है भगवान को, दूसरा चैप्टर, मतलब 3rd चैप्टर। एंड लास्ट जो है गजेंद्र को वैकुंठ गमन। कौन कौन सा हुआ? पहला गजेंद्र के ऊपर संकट, फिर गजेंद्र की स्तुति और गजेंद्र को वैकुंठ गमन। तो ये 3 चीज़ें जो है हुई। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि एक बार त्रिकुट पर्वत करके था जगह। गजेंद्र कौन था? गजेंद्र हाथी है, गजराज। हाँ, तो ये हाथी है ना। हाथी को जो है तकलीफ़ में आ गया था, मुश्किली में था, और मुश्किली में था तो अभी उस मुसीबत में से बाहर निकलना था। तो वो किस तरीके से भगवान की स्तुति करता है, दूसरा चैप्टर। और फिर वह स्तुति करने के पश्चात श्री हरि खुद आते हैं और उसको अपने साथ लेके जाते हैं वैकुंठ की ओर, तीसरा चैप्टर। इस तरीके से ये वर्णन है पूरा 3 चैप्टर में गजेंद्र मोक्ष प्राप्ति का, श्रीमद् भागवत पुराण का 8वां स्कंद में। तो त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट पर्वत जो ऐसा है जिसमें 10,000 योजन चौड़ा, लंबा, और उसकी हाइट विड्थ ब्रेड्थ इतना था। अभी आप सोचिए 10,000 योजन, एक योजन बराबर कितना किलोमीटर होता है? 8 किलोमीटर ऐसा कुछ है ना। तो आप सोचिए कि 10,000 मतलब कितना योजन होगा, इतना बड़ा ये त्रिकुट पर्वत था। और इसकी 3 प्रमुख चोटियाँ थी, है ना। तो ये 3 चोटियाँ जो थी सोने, चांदी और लोहा, है ना, उससे बनी हुई थी पूरी। उसकी जो तलेटी रहती है, तलेटी मतलब जो बेस नीचे अंदर का जो पार्ट है, जैसे गोवर्धन में हम लोग परिक्रमा करते तो राधा कुंड श्याम कुंड जो है गोवर्धन की तलेटी में है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वैसे तो उसमें जो है बहुत सुंदर बगीचे थे, पुष्प उद्यान। आप ये श्लोक में है ना, थोड़ा थोड़ा साथ में देख सकते हैं आगे आगे, क्योंकि हर एक श्लोक पढ़ने जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, तो सब इसमें से नहीं पड़ेगा, एकदम ब्रीफ में जो है थोड़ा थोड़ा मैं बोलता जाऊँगा, पर आप ये इसमें खोल के आगे पढ़ सकते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम का ये दूसरा चैप्टर ही है जो आपने दिया है उसमें, जिसमें वर्णन है, बहुत सारे श्लोक है। अब एक श्लोक अभी मैंने तो पकड़ छोड़ दी है, वैसे 6ठा 7वां तक चल रहा था, फिर कोई फास्ट जा रहा है, एक वर्ड के पास एक श्लोक जा रहा है, वैसे हो जाएगा।
तो आप थोड़ा थोड़ा मतलब जस्ट गो थ्रू इट को, जो इसमें 8वें श्लोक में वर्णन किया गया है। त्रिकुट पर्वत में अनेक नदियाँ तथा झील थे, जिनके किनारे बालू के कणों के सदस्य छोटे छोटे रत्नों से ढके थे, और उनका जल मणियों की भांति निर्मल था। जब देवताओं की स्त्रियां उनमें स्नान करती, अप्सराएं जो है वहाँ पर आके स्नान करती थी, और उसके स्नान करने से जो उसके शरीर से जो महक निकलती थी वो एकदम जबरदस्त थी और अट्रैक्ट करती थी। और तो उनके शरीर से जल तथा पवन सुनिग्ध ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें वायुमंडल और भी सुगंधित होता है। अब ये वर्णन जो हो रहा है, ये इसके बाजू में पूरा घिरा हुआ था क्षीर सागर से, है ना। और क्षीर सागर से घिरा हुआ था, और उसमें ऋतुमत नाम का उद्यान था, बगीचा था, गार्डन था, ऋतुमत। और उसके जो मेन जिस ऑनर थे वो थे वरुण देव। वरुण देव है ना, देवताओं 33 करोड़ देवताओं में से एक वरुण देव, उसकी संपत्ति थी ये। तो यहाँ पर वर्णन है पूरा कि अप्सराएं स्नान करती थी, खेलती थी, और ये सरोवर जो है वो पूरा बीचों बीच में था। ये घटना पृथ्वी की है या स्वर्गलोक की है? ये ब्रह्मा जी के अलग अलग कल्पी हैं, एग्जैक्टली ये मेरे को भी आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली वर्णन दिया ना, तो वहाँ दिखाया कि सिद्ध, गंधर्व, चरण और विद्याधर या सभी जो अप्सराएं और देवता लोग वो सब आते थे। हाँ हाँ हाँ। पृथ्वी पे स्वर्गलोक की तो नहीं है प्रभु। ये स्वर्गलोक में है क्या नजीब? ना, ना, नहीं, स्वर्गलोक में नहीं है, ये पृथ्वी लोक का ही है। धरातल भी हुआ है। ये चाक्षुष मनवंतर के बाद अभी जो मनवंतर चल रहा है वो कौन सा है? वैवस्वत मनु अभी चल रहा है ना। तो उस समय की ये घटना है ना। तो ये जंगल था, और उस जंगल में जो गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, अभी हाथी की एंट्री हुई, माता जी ने पहले ही क्लियर कर लिया कि भाई कौन है गजेंद्र, जिज्ञासा है ना। तो गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, और वह अत्यंत बलवान था। अपनी बहुत सारी पत्नी को क्या बोलते हैं, हथीनी को के साथ में जो रहता था, है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरीके से, मैस्कुलाइन फेमिलाइन। तो पत्नी और बाकी जो बच्चे हो उसको क्या बोलते हैं? मदनिया बोलते हैं। तो हाथी, हथनी और मदनियों के साथ पूरा टहलते थे, वहाँ पर रहते थे, है ना। और एक दिन जो है वहाँ उस सरोवर में जो है पहुँचे, है ना। तो ये गजेंद्र हाथी जो है बहुत नशा करके एकदम उन्मत्त हो गया था, और नशा करके इतना उन्मत्त हो गया था कि उसकी मुंह में से भी जो है टपक रहा था सब मदिरा जो पिया था, और वैसे उसने किया था। फिर आगे जैसे जाते हैं, पीछे पीछे उसकी हथनियाँ आ रही है, साथ में मदनियाँ भी साथ साथ में, पूरा वो आगे आगे चल रहा है, पूरा मेन लीडर है। तो वो उद्यान में जहाँ से पास हो रहे थे वहाँ पर पूरा तहस नहस करते थे, झाड़ पेड़ पौधे लता वेली पुष्प सबको नुकसान करते हुए, रौंदते हुए, रग दौड़ते हुए आगे आगे जा रहा है। अब ऐसे जाते 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 वो थक गया, तो उसको पानी की प्यास लगी, जल चाहिए था उसको। तो इसलिए फिर उसको ये सरोवर जो है दिखता है, तो वो सरोवर के पास जाता है। अभी ये जिस तरीके से सरोवर की ओर आगे बढ़ रहा था, तो इतना उसका पैर रखता था ना, धम 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 धम, पूरा त्रिकुट पर्वत के पास है ना। तो त्रिकुट पर्वत भी बोले पूरा, ऐसा वर्णन है सुखदेव गोस्वामी किया कि वो भी कांप रहा था वहाँ पर। तो ऐसे डग मार रहा था वो, और फिर चल के जा रहा था। तो इससे बहुत सारे पशु पक्षी जो है वो भी डर रहे थे, हाथी, चित्ते, बाकी सब जो भयानक पशु है वो भी सब डर रहे थे, सांप और इत्यादि, चित्ता और बाकी सब जो है। तो वो भी सब भाग गए वहाँ से अपना अपना बचाव करने के लिए। और फिर बाद में जब ये कुछ पशु पक्षी निर्दोष रहते हैं ना, जैसे ये रैबिट, खरगोश, फिर बाद में दूसरा वो जैकल,
सियाड़, उसको फिर ये लोमड़ी, ऐसा ऐसा जो तुरंत अब थोड़ा आवाज़ करो तो डर के भाग जाते, वैसे वो उसको शरणागत थे वो। तो वो सब जो है उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है ना, कोई बड़ा लोग जो है तो आपको सरेंडर करके उसको सरेंडर कर लेते हैं धन्यवाद करके। तो वैसे बाकी सब जो है पलायन हो गए वहाँ से, जो उसके समकक्ष के थे उसके साथ लड़े, वैसे शेर चीते वहाँ सब। इस पूरा वर्णन है इस प्रकार से भागवत में। तो गजेंद्र की ये चाल देखी, त्रिकुट पर्वत भी जो है कांप रहा था, निर्दोष पशु पक्षी जो भयभीत होके वहाँ से भाग गए, पलायन कर गए। और ऐसा करते करते जब वो चल रहा था उसकी आंखें भी जो है पूरी धुंधली हो गई थी। कोई नशा करता है उसकी आंखें ऐसी हो जाती है ना, दिखता भी नहीं है, फिर क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं चलता है। तो वो गजेंद्र जो है फिर वो सरोवर के शीतल जल था, पूरा प्यासा हो गया था, पूरा थक गया था, तो अंदर प्रवेश किया और उसने जल पिया। और जल पी के जो है वह एकदम तृप्त हो गया कि हाँ ये अच्छा हो गया। अब जब ये अंदर एंटर हुआ जलाशय में, तब जो है उसने अपनी पत्नी और बच्चों को जो है बाहर ही रखा। अब वो खुद ही अंदर प्रवेश किया था सरोवर के अंदर। जैसे कई बार होता है हम लोग ट्रेन के ऊपर, ट्रेन में जा रहे होते, कभी प्लेटफॉर्म आता है तो कुछ लेने के लिए उतरते, तो क्या हम लोग खुद उतरते हैं, पत्नी बच्चे सब अंदर बैठे रहते, वो नहीं उतरते हैं। तो इसी तरीके से ये गजेंद्र ने खुद अंदर उतरा पानी के अंदर और बच्चे और पत्नियों को बाहर ही उधर रहने दिया किनारे के ऊपर। अब वो अंदर उतरा, उसने शीतल जल का पान कर लिया, तत्पश्चात उसकी पानी में थोड़ा वो भी कर लिया स्प्रिंकल। अब ये भी वर्णन आ रहा है कि वो एक हाथी जो दो जगह से पानी वो कर सकता है, एक सीधा मुंह से भी पानी पीता है और सूंड से भी वो कर सकता है। तो उसने खुद से सूंड से पानी पिया और मुंह से पानी पिया और सूंड में जो है पानी लिया और फिर स्प्रिंकल करके हथनियों को, पत्नियों को और जो मदनीय थे बच्चे, उनको भी सबको दे रहा था। और ऐसा करके उनको भी जो है पानी की जरूरत थी, वो भी पूरी की उसने। अब जब पानी पीने के लिए वह सरोवर में प्रवेश किया तो पानी पी लिया, थोड़ा बहुत चलो खेल भी लिया तो भी ठीक है। पर अभी क्या हुआ, वो ज़्यादा टाइम वहाँ पर रहा है ना, और आनंद आ रहा था उसको अंदर। तो वो और पानी लिया, उसके ऊपर डालने लगा। ऐसा करते करते खेल खेल में आगे बढ़ता रहा, खेल चलने लगा उन लोगों का। तो रमत खेल खेल में जो है उसको भूल गया कि मैं सरोवर के अंदर हूँ, पानी पीना के लिए ही आया था, मेरी थकान उतारने के लिए, और वो हो गया है तो अब मैं निकल जाऊँ। लेकिन वो निकला नहीं वहाँ से, वहीं पे रहा और अधिक आनंद लेने का प्रयास कर रहा था। क्या किया, और अधिक आनंद ले रहा था, ये अच्छा लग रहा था उसको। तो यहाँ से एक दूसरी लर्निंग ये है कि कई बार हम लोग पारिवारिक संगतियों के कारण जो है धर्म का नियम जो है कर्तव्य, उससे थोड़ा विचलित हो जाते हैं। और कई बार हमारे पति पत्नियों और बच्चों के साथ ऐसी आसक्ति हो जाती है कि वह कई बार दुख का कारण बन जाती है ना। तो यहाँ पर भी अभी ऐसा ही हो रहा है। अभी वो हाथी इतना मदोन्मत्त हो चुका था और ऐसे आनंद लेने लगा था वहाँ पर कि वह माया में फंस गया था। आज भौतिक जगत में भी लोगों की ऐसी हालत होती है ना। हम लोग पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन पैसा कमाना जो है वो ठीक है, ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान उतना हो गया बहुत है, पर उसके प्रति आसक्त हो कि उसको और अधिक से अधिक इकट्ठा करने का जो प्रयास करते रहते हैं, उसमें जो है फिर फंसते जाते हैं और फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। माया पकड़ बना लेती है। अब देखो, हाथी को पानी पीना था तो ठीक है, पानी पी लेना चाहिए था, चलो थोड़ा बहुत खेल भी लिया तो भी ठीक है, खेल लेने का था। बच्चों के ऊपर डाल दिया, बीवी के ऊपर डाल दिया, चलो तो भी थोड़ा ठीक है।
पर वो कुछ ज़्यादा ही चला और ज़्यादा चलता गया तो उसका पैर जो है वो मगरमच्छ ने पानी में से नीचे से आके पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ लिया था तब भी उनको रियलाइज नहीं हो रहा है और वो पानी उठा उठा के डाले ही जा रहा है, खेल कूद में ही लिप्त ही है पूरा, है ना। भूल ही गया था कि मेरा पैर जो है जकड़ा हुआ है, पकड़ में है, वो पूरा लोटपोट हो चुका था। और जब इस तरीके से मगरमच्छ ने उसके पैर के ऊपर पकड़ बना ली तो वो धीरे धीरे फिर उसको खींचने लगा, है ना। मगरमच्छ पानी के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर पशु है और ज़मीन के ऊपर जो सबसे ताकतवर पशु है वह हाथी है। तो ये दो चीज़ का लर्निंग है कि ताकतवर कौन कहाँ पर है। अब जब हाथी ज़मीन पर रहता है तो उसकी ताकत और ज़बरदस्त रहती है, पर वह हाथी अब कहाँ पर था, पानी में था। और पानी का जो है अंदर ज़बरदस्त जो ताकतवर पशु है वो कौन है, मगरमच्छ, जिसने उसका एक पैर पकड़ लिया था। अब वो पैर पकड़ा था तब तक भी उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा था, वो खेल कूद में ही बिजी था। तो इसी तरीके से पारिवारिक आसक्तियों में कई बार जो है लोग फंस जाते हैं। ज़रूरत है उतना कर लेना चाहिए, जैसे चलो एक घर की भी ज़रूरत है, हो गया, एक गाड़ी भी ले लो, वो भी ज़रूरत हो गई है, वो भी ले लिया, कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिया, पर उसके प्रति इतने आसक्त हो के उसके लिए इतने अथाह परिश्रम करने लग जाते हैं कि जो वास्तविक गोल है जीवन का उससे भटक जाते हैं, जो भगवत धाम प्राप्ति का है। मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि हम लोग भगवान का आत्म साक्षात्कार कर सके। जब वो ही हम भूल जाते हैं तो फिर माया जो है पकड़ बनाती है। देखो वैसे ही माया के रूप में यहाँ पर मगरमच्छ है और धीरे धीरे पकड़ बना रहा है, अपना दांत जो है और ज़बरदस्त पकड़ दबोच कर आया। पिक्चर के साथ है पूरा, भागवत में आप देखोगे ना, सब श्रीमद् भागवत में सबके पास है, खोल के देखिए उसमें। तो मगरमच्छ जो है उसको पैर को और जकड़ रहा है अभी, और जब दांत से और दबा रहा है तब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कुछ तकलीफ़ में हूँ, मेरा पैर किसी ने पकड़ा हुआ है। कई बार हमको माया की लात बहुत जोर से थोड़े टाइम के बाद लगती है, तब रियलाइज़ होता है कि ये तो माया की लात पड़ी, बाकी तब तक तो सब अच्छा ही चलता है ना। और जब हम लोग हमारा जो मेन गोल है उससे भटक जाते हैं तो फिर माया तुरंत अपनी पकड़ बनाती है। इसलिए कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, सपटे माया तरे झपटिया धरे। तो जब कृष्ण को भूल जाता है जीव तो फिर, और कृष्ण को भूल के जब भोग वांछा करता है, सब अपनी इच्छाएं पूरी करता है भगवान को भूल के, तो माया उसके सपाटे बुलाती है फिर। और माया की छापट बहुत धीरे से लगती है, कई बार किसी को थोड़ी जोर में लग जाती है तो फिर सालों साल चलती रहती है तकलीफ, है ना। तो ऐसा है। तो ये मगरमच्छ ने फिर बाद में हाथी को जो है धीरे धीरे पकड़ के अंदर खींचने का प्रयास किया। कि मगरमच्छ के तो ताकत पानी में ही आती है ना, तो पानी के थोड़ा अंदर लेके जाएगा तो और ज़बरदस्त पकड़ बना सकता है हाथी के ऊपर। तो वो यहाँ प्रयास कर रहा था और गजेंद्र ने बहुत जोर थोड़ा और लगाया उससे छूटने के लिए, लेकिन मगरमच्छ जो है अब जो है उसका खेल कूद भी जो है बंद हो गया। वो सीरियस हो गया कि अब तो मैं सही में तकलीफ़ में हूँ। अभी उसको रियलाइज़ हो गया कि अब मेरे को इस तकलीफ़ से बाहर निकलना पड़ेगा। उसको एटलीस्ट वो रियलाइज़ हो गया, और ये भी रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि मैं तकलीफ़ में हूँ और इस तकलीफ़ से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। कई बार लोग तकलीफ़ में होते तो भी बोलते नहीं, हम कहाँ तकलीफ़ में, देखो हम सब सही चल रहा है। अब जब वो ये सोच रहा है कि जब कोई तकलीफ़ है ही नहीं, तो वो सोचना ही खुद एक और अपने आप में तकलीफ़ है उसके लिए। ये भौतिक जगत है ऐसा, माया का प्रभाव है इस तरीके से है। तो खेल कूद भी सब बंद कर दिया। अब बीवी बच्चे जो है वो भी वहाँ पर, पत्नी और बच्चे वहाँ पर से देख रहे कि ये अभी गजेंद्र जो है तकलीफ़ में है, ये इसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, इसको अंदर खींच रहा है, ये बाहर आना चाहता है और इसको बाहर आने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, इसको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बाकी सब हाथी जो है वो भी आ जाते हैं और उसको पकड़ के खींचने का प्रयास करते हैं, और लेकिन कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि मगरमच्छ ने उसको ज़बरदस्त दबोच लिया था, उसका पैर जो है और पकड़ के अंदर खींचे जा रहा था ना। तो पत्नियाँ जो है वो भी रोने लगती है, क्रंदन कर रही है,
उसको पकड़ के बाहर निकालने का प्रयास किया बहुत सारा, लेकिन सब निष्फल रहा। तो कुछ समय जो है थोड़ा हाथी की पकड़ बन रही थी, वो मगरमच्छ को खींच के बाहर भी ला रहा था। फिर वापस जो है थोड़ा देर में मगरमच्छ और हावी हो जाता था, फिर से उसको अंदर खींच लेता था। तो ऐसा करते करते अंदर बाहर अंदर बाहर, अब ये जबरदस्त स्पर्धा, युद्ध जो है चालू हो गया था। और ये वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी की देखने के लिए जो है स्वर्गलोक से देवी देवता और वो भी सब आ गए थे। देखो यहाँ पर ब्रिज प्रभु कंफर्म हो जाएगा, ये वर्णन आया है कि पृथ्वी का इस स्वर्ग से देवी देवता भी आए थे। देवता लोग जो है वहाँ से देख रहे थे कि ये स्पर्धा हो रही है ना। तो ये देख रहे थे कि मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया है और वहाँ उसको अंदर खींच रहा है। अब जो है हाथी गजेंद्र को जो है लगा कि मैं सही में मुश्किल में हूँ और मेरे को सबकी हेल्प की ज़रूरत है, और ये लोग जो मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब किनारे के ऊपर बाहर खड़े हैं और वो लोग जो है मुझे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी उन लोगों ने भी पकड़ इसको बाहर निकालने का प्रयास किया, फिर भी जो है वो पकड़ में नहीं आ रहा था। मगरमच्छ उसको हावी था, उसको अंदर ही खींचे जा रहा था। तो फिर बाद में गजेंद्र को जो है फाइनली रियलाइज़ हो जाता है कि ये सब जो मेरी पत्नी बच्चे ये सब जो है, अब जब मेरी मृत्यु आई है तो ये भी देखो कोई काम के नहीं है। ताकि वो करते भी क्या, भी वो लोग भी कुछ कर पाए ऐसी परिस्थिति में नहीं थे। जो कर सकते थे वो उन लोगों ने कर दिया, पर वो दोष अपने आप को दे रहा है ना, कि इसमें तकलीफ मेरी खुद की ही है ना। वो खुद ही पानी के अंदर जो है गया, पानी पिया तब तक ठीक है, पत्नियों को और बच्चों को भी पी लिया तब तक ठीक है, पर अभी और ज़्यादा से ज़्यादा अंदर खेलने का प्रयास कर रहा था और अंदर पड़ा रहा। तभी जो है मगरमच्छ आ गया और उसको पकड़ लिया। तो वो अगर इतना समय अंदर नहीं पड़ा रहता और तुरंत निकल जाता अपना अपना काम करके, तो ये नहीं हुआ होता। तो हमारी भी परिस्थिति कई बार ऐसी ही हो जाती है। हम लोग कुछ लाभ, भौतिक चीज़ों का लाभ के चक्कर में कुछ चीज़ों के पीछे ऐसे आसक्त होकर पड़ जाते हैं कि हमारा जो वास्तविक जो जीवन का उद्देश्य है उससे हम लोग भटक जाते हैं फिर। तो यहाँ पर ये एक तीसरी लर्निंग है कि ये भवसागर को पार करना है। तो देखो, ना तो आपको आपकी पत्नी आएगी, ना पत्नी के लिए आपका पति आएगा, ना पति पत्नी मिलके अपने बच्चों को तार कर सकते हैं। सबको अपना अपना खुद से ही रास्ता बनाना है इस भवसागर से निकल। जब तक आप इस धरातल पर हो, भक्तों के संग में हो, जो सुविधाएं आपके साथ है वो एज इट इज़ जैसी रही वैसी है, उसमें आप थोड़ी बहुत सहायता प्रदान कर सकते हैं। जैसे डंडा मार के खींच सकते हो, कुछ बोल सकते हो कि भाई चलो माला कर लो, शास्त्र पढ़ लो, कीर्तन में आओ, कथा में आओ, ये प्रोग्राम करना है, इसमें कंट्रीब्यूट करो, इसमें आओ, उसमें आओ, ये सेवा है, वो सेवा है, ये करो, वो करो। तो इस तरीके से आप भक्तों के संग में रह के चीज़ें कर सकते हो। बाकी अगर ये सभी चीज़ों से आपको दुविधा है, तकलीफ है और आप इससे डिटैच्ड हो गए हो और अलग हो जाते हो, तो फिर आप अपना रास्ता खुद से ही तय कर रहे हो, है ना। और जब अकेला आदमी कोई खुद से तय करके जो चलता है वो पूरा माया से भरा हुआ जबरदस्त खतरनाक रास्ता रहता है, उसमें भटक जाते हैं फिर जीव। तो यहाँ पर गजेंद्र की भी ऐसी हालत हुई, है ना। तो इसलिए मित्र और संबंधी भी जो है उसको बचाने के लिए नहीं आ पाए। आप सोचिए, तो इसलिए हाँ, ये मेरे को एक उदाहरण याद है। आज दोपहर को ही हम लोग प्रसाद ले रहे थे, तो मेरी मदर ने हाँ ये बात निकली है, क्या कौन सा पॉइंट पे से निकले थे वो बात के, वहाँ पे से निकली थी ये, हाँ पीछे कुछ अभी कंपनी के बात निकली थी। तो कंपनी ने बोले कि कुछ कॉस्ट कटिंग चालू किया है, सब बोलते हैं हम लोग सब कि भाई अभी थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाना है, कॉस्ट कटिंग करना है। तो ऐसे कुछ पॉइंट निकला, तो बोले हाँ ठीक है, पिछले साल तो कंपनी ने पार्टी में ये किया था, उससे पिछले साल ये देख रहे हैं हम, थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, कंपनी को भी तो प्रॉफिट में लाना है, कॉस्ट करना है। तो उसने बोला कि अंबानी तो देखो कितना ज़्यादा धनवान है, उसके पास बहुत सारा पैसा है और जितना पूरा यूज़ करता रहेगा, इस्तेमाल करता रहेगा तो भी कभी ख़त्म नहीं होगा।
बोला फिर मैंने बोला मतलब पैसा तो ऐसी चीज़ है वो ख़त्म होने में एक क्षण लगता है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। धनवान है उसको रास्ते पे आने में और करोड़पति में से करोड़पति बनने में किसी को टाइम नहीं लगता है, वो तो चुटकी का खेल है वो तो जब धीरू भाई अंबानी थे तब उसकी मृत्यु आने वाली थी और मृत्यु हुई तो कितना बड़ा साम्राज्य कर लिया था। कौन सा 2002 या 3 था शायद मेरे ख्याल से, है ना, एट एज ऑफ 68 ईयर्स शायद गए। तो कितनी सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली थी और क्या उसके पास वो कुछ रिसोर्सेस नहीं होंगे जिससे वो इस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सके? उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा? नहीं, आपका हर एक का एक क्षण जो है सभी फिक्स है हमारा, है ना, और उसको उतना ही आयुष्य मिलेगा। और काल रूपी जो है सर्प आएगा और डस लेगा समय के ऊपर तुरंत। इसलिए जब तक समय है तब तक भक्ति कर लेनी है, नहीं तो फिर कोई बचा नहीं सकता। देखो इतना बड़ा आदमी था फिर भी बराबर 1 साल भी ज़्यादा जी नहीं सका कि भाई 1 साल मुझे ज़्यादा जी लूँ, नहीं, 1 सांस भी नहीं ज़्यादा जी सके, साल की तो बात ही दूर रही, 1 सांस भी। आपके सबके डेटा भी हमारे फिक्स रहता है, आपका डेटा भी फिक्स है कि भाई कितना देखेंगे। अभी कई बार भगवत गीता देने के लिए जाते हैं ना, बोलते हैं ये भगवत गीता 60 के बाद पढ़ेंगे, अभी कहाँ अभी नहीं, अभी थोड़ी पढ़ने की बात है, ये बाद में पढ़ेंगे तो बाद में जब देने के लिए जाते हैं तो ये आपकी भगवत गीता में जो है वो अक्षर बहुत छोटे हैं, इसमें अभी पढ़ने में नहीं आता। जब दिख रहा था तब पढ़ा नहीं, और जब पढ़ने की हालत नहीं है तो अभी दिखता नहीं है। जब दिख रहा था तब तो ऐसे घुमा घुमा के मोबाइल में नींद निकाले, है ना। फिर आँख का डेटा जो है ख़त्म हो गया, अभी एक स्पेसिफाइड डेटा रहता है सबका। कान का डेटा भी फिक्स रहता है सुनने का, कब तक आप सुन पाओगे। फिर बाद में कान के ऊपर सर पे आके वो चिल्लाएगा तो भी नहीं सुनाई देगा कुछ ऐसी हालत हो जाती है। सब बहुत है, ये ऐसा परिस्थिति रहता है ना। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल माइकल जैक्सन का है। माइकल जैक्सन के पास कितने 150 डॉक्टर उसके साथ चलते थे, 150, और डॉक्टर ने बोला था कि यू विल लिव टिल द 150 ईयर्स, आप 150 साल जिएंगे। कितना साल में टपक गया? 50 साल में। कब कौन के यहाँ से कब निकल जाए कोई ठिकाना नहीं, कब किसकी तस्वीर के ऊपर हार चढ़ जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब तक समय है भक्ति कर लो। अगर भक्ति में नहीं जुड़े, कृष्ण को शरणागत नहीं हुए तो मुश्किल है। देखो ये कितना बड़ा आदमी है, उसके पास क्या कितने सारा रिसोर्स है, करोड़ों की संपत्ति थी, सब करोड़ों की संपत्ति पूरी यहीं रह गई और बंदा चला गया। और वो भी रियलाइज होना भी एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ मैं दुविधा में हूँ, और दुविधा में भी एटलीस्ट उसको याद आना चाहिए कि अब मैं हेल्पलेस हूँ। ये मेरे बीवी बच्चे, ये संपत्ति, घर गाड़ी, बीवी बंगला, मोबाइल, ये कुछ मेरे को कोई हेल्प का नहीं रहा है, वो रियलाइज होना और भगवान का आश्रय लेना, ये बुद्धि आना बहुत जरूरी है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं अभी आगे कि गजेंद्र कौन था? एक हाथी था, हाथी पशु। अब पशु को यह बुद्धि आई कि मैं तकलीफ में हूँ, ये पत्नी और बच्चे कोई मेरे को बचा नहीं सकते हैं, अब केवल भगवान ही एक सहारा है। और तुरंत उसने जो है अपनी सूंड जहाँ तक जा रही थी, ऊपर एक पुष्प का झाड़ था, तो वहाँ से हाँ कमल, तो वो कमल पुष्प दे लेके जो है भगवान का स्मरण करते हुए उसको अर्पित किया। बस देखो, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंतकाल में अगर आप शरीर का छोड़ते समय अगर भगवान के नाम का स्मरण हो जाता है तो आपका जीवन धन्य है। इसलिए कोई ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति रहते हैं और फिर बाद में जब पथारीवश हो जाते हैं ना, लगता है कि अभी ये 10, 15, 20 दिन में निकल जाते हैं, जाएगा अभी, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास में जो कीर्तन करते रहते हैं ताकि उसके कानों में पड़े और वह ये सुने और उससे उसके मुख के ऊपर भी आए, उसकी जुबान से भगवान का नाम निकले और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो। तो ये हाथी देखो कैसी परिस्थिति में था और पशु था, और फिर भी उसमें इतनी बुद्धि थी कि अब तो भगवान श्री हरि ही मेरा एक सहारा है।
बाकी मनुष्य को अभी तकलीफ है, मनुष्य को मरने के समय भी सोचते हैं कि मैं कैसे और जी लूं, है ना। तो एक कोरोना में भी देखो, कोरोना में भी कितने सारे बड़े बड़े डॉक्टर जो है इलाज करने के लिए आए, ये किया, फिर भी जो करोड़ों की संपत्ति वाले जो थे निकल गए, बोले मेरा 4 करोड़ रुपया ले लो लेकिन मैं 2 साल भी जी लूँ, ऐसा मेरा परिस्थिति कर दो। और 2 साल तो क्या, 2 क्षण भी नहीं जी पाओगे आप, है ना। और जिसको बोलते हैं ना, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखेगे, जिसको भगवान बचाना चाहते उसको कितना भी कोई मारने का प्रयास करे कोई नहीं कर सकता कुछ भी, है ना। तो हमारे एक डिवोटी थे, बहुत उम्र वाले थे, 75-80 के साल की ही उम्र थी, और उसको भी कोरोना हो गया। कोरोना काल अभी चला था ना 2-3 साल पहले, तो वो पूरी बहुत ख़राब हालत हो गई थी। अब डॉक्टर ने बोला कि ये तो जिएगे नहीं अभी, तो बोले कोई बात नहीं, मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, कोरोना डिटेक्ट हुआ, कुछ नहीं किया, गए भी नहीं, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं ली, कोई दवाई भी नहीं ली, कुछ नहीं, बस भगवान का नाम जप करते रहे, सर्वाइव कर गए। अभी भी 80+ की उम्र है। अब सोचिए ना, तो भगवान जिसको बचाना चाहते उसको कोई मार नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकते, और जिसको भगवान मारना चाहते तय कर लिया है। माइकल जैक्सन देखो कितना, इतना सारा डॉक्टर और बाकी इतनी सारी सुविधा लेके साथ में चलने वाला आदमी, वो भी निकल गया और बाकी सब यहीं पे रह गया। तो इस तरीके से भगवान जो है जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और गजेंद्र को रियलाइज हो गया कि अब मेरे पास एक भगवान के नाम का ही सहारा है ना। ये 1 साल तक लड़ाई चली। हाँ, 1000 साल थी। आता है आगे आएगा, अभी एकदम आप आगे मत भागिए थोड़ा, अरे समय भी बहुत कम है, जरा फास्ट ले लेता हूँ, चलिए। तो गजेंद्र जो है फिर स्तुति करने लगता है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान को स्तुति करता है गजेंद्र, तो भगवान आ जाता है कि हे गजेंद्र क्या प्रॉब्लम है। फिर गजेंद्र बोलता है, नीर पवन हे तू गायो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। नीर पवन हेतु गयो सिंध के किनारे, है ना, नदी पे वो किनारे सरोवर के पास गया, और सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछाड़, ग्राह मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ ने चरण धरी पछाड़, पैर पकड़ लिया मेरा और खींच गया अंदर मेरे को। हे प्रभु 4 प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, 4 प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, मझधार बीच में ले गया, मगरमच्छ जो है उसको खींच के लेके गया। जब गजेंद्र को रियलाइज होता है अभी मौत पक्की है, कुछ लोग मौत पे पहुंच जाते तो रियलाइज नहीं होता है, और जिएंगे, है हमारे पास पावर, अरे तू जाने वाला, अभी समय हो गया, तैयारी कर लो। नहीं, तकलीफ ये है, नाक कान डूबने लगे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबने लगे कृष्ण को पुकारे। अब गजेंद्र को अंदर ले रहा था, अभी मगरमच्छ जो है वो पानी के अंदर लेके गया, अभी खींच रहा था, तो उसका ऊपर शरीर का अभी नाक कान और ये ऊपर का भाग अब थोड़ा बहुत बाहर रहा था, है ना, और पूरा पीछे से अंदर खींच लिया था उसको और अंदर जा रहा था। तो गजेंद्र के शब्द जो है, हे गोविंद हे गोपाल, द्वारका पहुंचते भगवान श्री कृष्ण के पास। ओह, कि गजेंद्र को तकलीफ है। तो फिर सूरदास जी इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है, द्वारका में शब्द गयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। तो मरते हुए गजेंद्र ने केवल मुंह ही बाहर रह गया था और उससे भगवान को स्तुति कर रहा था और पुष्प अर्पित कर रहा था कि मुझे इस तकलीफ में मैं हूँ और आप मेरी रक्षा कीजिए।
तो श्री हरि जो है शंख चक्र गदा पद्म लेके गरुड़ लई सीधा रे, गरुड़ के ऊपर बैठ के भगवान तुरंत वहां पर आ गए, है ना। और भगवान ने आके तुरंत ही जो है शंख अपना चक्र से इसका जो है मगरमच्छ को काट देते हैं मुंह, और गजेंद्र को पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। और जब बाहर निकाल लेते हैं तब जो है भगवान उसको क्या कर रहे हैं, सहलाते हैं, पैम्परिंग करते हैं कि मेरी वजह से तुमको तकलीफ हुई। भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरी वजह से तकलीफ हुई क्योंकि मैंने आने में लेट कर दिया, है ना, आने में मैंने लेट कर दिया, तो मुझे तुम माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुमको काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा। और फिर भगवान जो है अपना पंचजन्य शंख बजाते हैं, है ना, गरुड़ पर बैठाते हैं, वैकुंठ की ओर जो है ये गजेंद्र को चतुर्भुज रूप मिल जाता है नारायण का, और फिर उसको वैकुंठ जो है लेके जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ये तो हाथी था जिसने भगवान को बुला लिया। तो हम तो मनुष्य है, अच्छे से बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोरस्पोंडेंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कथा कीर्तन कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो हम अगर ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करके भगवान की सेवा में लगाएंगे और आत्मा साक्षात्कार करेंगे इस मनुष्य जीवन में, तो भगवान यकीनन पक्का हम लोगों को लेने के लिए जरूर आएंगे मृत्यु के समय। तो इस तरीके से प्रसन्नता से अगर ध्यान दे कि हम लोग भगवान का नाम का स्मरण करेंगे तो भगवान हमको जरूर लेने के लिए आएंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। बोले बोले माता जी। प्रभु जी, गजेंद्र ने एक ही बार पहली बार बुलाया था और भगवान जी आ गए। हम लोग तो रोज बुलाते हैं। हाँ, बुलाने वाले का भी भाव होता है ना। नहीं, आपका भी अभी अंत समय थोड़ी आया है। हाँ, इसलिए हमारा अंत समय कभी भी आ सकता है। देखो यहाँ पर गजेंद्र का तो अंत समय आ गया था, बराबर ना। मैंने क्या बोला, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत त्वंते कलेवरम। जब शरीर छोड़ने के समय जिस जिस भाव से जिस जिस चीज का स्मरण करोगे, इसलिए अभी आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए, हम बाकी सबके लिए अच्छा है। आपको कॉन्शियसनेस लेवल, आपका चेतना का लेवल जो है उठ रहा है धीरे धीरे, और ये आपको, हरे कृष्णा, थोड़ा इसका आंसर सुन लेने दीजिए फिर बात करते हैं। तो ये कहाँ पर थे, कौन सा मैं पॉइंट बना रहा था। हाँ, चेतना धीरे धीरे उठती है जब भगवान का नाम आप लेते जाते हो। तो अंत समय जो आएगा तभी आपकी परीक्षा होगी। उस समय जो है आपको भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए। तो अंत काल में स्मरण भगवान का तभी होगा जब हम पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया होगा। बाकी अंत काल में कभी भी ऐसे स्मरण नहीं होता है भगवान का। उस समय गला रूंधा होता है, कफ पित्त से भरा हुआ रहता है, शरीर बोलने की हालत नहीं रहती है, वेंटिलेटर लगाया रहता है, बहुत सारी दुविधा रहती है। आजू बाजू में कौन खड़ा है उसको भी पहचानते नहीं पाते हैं, वो क्या बोल रहा है, हम क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो इसलिए ये परिस्थिति में भगवान का नाम लेना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भगवान का स्मरण उसको और तभी हो पाता है जो भगवान का नाम पूरी जिंदगी लिया है, जब तक जिया है। तो इसलिए तभी आपकी चेतना जो है उस लेवल पे पहुंचेगी। और प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे जितने भी शिष्य हैं सबको लेने के लिए मैं आऊँगा, है ना, कोई यहाँ पे नहीं रहेगा। जो भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान का नाम का सहारा लिया है, सबको निश्चित यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी।